हाय फॉक्स, मैं आज आपके लिए फिर से एक नया टॉपिक के साथ आया हूं जिसको सीख कर आपको बहुत हेल्पफुल मिलेगा। तो टुडेज टॉपिक इज डेटेटिव फंक्शन। हम किस तरह से डेटेटिव फंक्शन का यूज कर सकते हैं। तो ये जो है ना, ये कोई भी स्टूडेंट हो या कोई भी फ्रेशर, मैं एक्सपीरियंस के लिए नहीं बोल रहा हूँ। एक्सपीरियंस लोगों के लिए ये जरूरी नहीं है, लेकिन जो स्टूडेंट्स है, जो फ्रेशर्स है, उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है। इंपॉर्टेंट एक्सेल में सभी होते हैं। अब हमको डिफरेंट डिफरेंट चीज हमको सीखने को मिलता है। अगर हम एक्सेल का एटलीस्ट 70% अगर हम सीख लेते हैं, तो इतना आप श्योर रहो, आप कोई भी जॉब एक्सेल के ऊपर आप कर सकते हो। जैसे आपका हो गया MIS एग्जीक्यूटिव। MIS एग्जीक्यूटिव का जो जॉब होता है वो अभी बहुत मार्केट में चल रहा है। अभी क्या नेक्स्ट 10 ईयर्स 20 ईयर्स चलेगा। तो अगर आप पूरा एक्सेल के ऊपर आप नॉलेज रखते हो तो आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है गाइस। तो बेसिकली हम लोग आज देखेंगे किस तरह से डेटेटिव फंक्शन हम लोग रियल टाइम में यूज कर सकते हैं। ओके, तो बेसिकली मैं पहले बता देता हूं डेटेटिव फंक्शन मतलब क्या होता है। तो आप लिख सकते हो, इसका मैं डिस्क्रिप्शन में बता दे रहा हूं, आप लिख लो या वीडियो पॉज कर करके भी लिख लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई इशू नहीं है। अब मैं बोल दे रहा हूं, आप लिख लो, फिर मैं समझा दूंगा, या मैं समझा देता हूं फिर लिख लो। तो बेसिकली डेटेटिव फंक्शन मतलब ये होता है कि दो डेट का डिफरेंस निकालना। दो डेट का मतलब एक ओल्ड डेट हुआ, एक न्यू डेट हुआ। तो ओल्ड डेट और न्यू डेट का डिफरेंस मुझे ये डेटेटिव फंक्शन निकाल के देता है। ठीक है। बेसिकली द डेफिनेशन इज द डेटेटिव फंक्शन रिटर्न द डिफरेंस बिटवीन टू डेट वैल्यू इन ईयर, मंथ और डे। मैं फिर से एक बार बता रहा हूं, द डेटेटिव फंक्शन रिटर्न द डिफरेंस बिटवीन टू डेट वैल्यू इन ईयर, मंथ और डे। ठीक है। तो बेसिकली हमको क्या करना है, कोई भी दो डेट के ऊपर मुझे डिफरेंस निकालना है। मैं फ्यूचर डेट को नहीं निकाल सकता, मैं पास्ट और प्रेजेंट को ही मैं निकाल सकता हूं। तो बेसिकली मैं यहां पे क्या कर रहा हूं, एक मैं बना रहा हूं, आज का डेट क्या है, आज मेरा हो गया करेंट डेट, राइट। तो बेसिकली मैं यहां पे एक बना दे रहा हूं। आज मेरे पास कोई डेटा नहीं है दोस्तों, आज मेरे पास जो भी डेटा बनेगा मैं खुद से बनाऊंगा। ठीक है। तो वो आपको भी देखने को मिलेगा मैं किस तरह से बना रहा हूं। तो बेसिकली आज जो मेरा डेटा है वो डेटा हो गया करेंट डेट। ठीक है। तो करेंट डेट मेरा आज क्या है, तो उसके लिए मैं खुद से भी लिख सकता हूं डेट, या तो मैं यहाँ पे एक फॉर्मूला लगाऊंगा। याद रखना, हमेशा इंटरव्यू देने जाओगे तो ये पूछेगा कि करंट डेट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। तो मैं यहाँ पे ऐसे निकाल सकता हूं, इक्वल्स टू टू डे, TODAY, इक्वल्स टू टू डे। टू डे बोल के एक फंक्शन होता है, ये फंक्शन करने से ये मुझे डेट को दे देगा। टुडे का डेफिनेशन होता है रिटर्न द करेंट डेट फॉर्मेटेड एज ए डेट। मतलब जो मेरा करेंट डेट है, मेरा जो आज का डेट है, वो मुझे वो दे देगा। तो इक्वल्स टू टुडे ब्रैकेट ओपन क्लोज, तब जाके ये टोटल पूरा फॉर्मूला क्रिएट हुआ। करने के बाद इंटर। तो देखो आज का मेरा डेट क्या है, 14/7/2022। मैं रात को ही वीडियो बनाता हूं क्योंकि ज्यादा आवाज नहीं रहता है, इसलिए मैं प्रेफर करता हूं रात को बनाऊंगा, रात को दूंगा। आप लोग देखोगे तो आपको अच्छा भी लगेगा। तो बेसिकली करेंट डेट का जो मेरा फॉर्मूला है वो है इक्वल्स टू टुडे ब्रैकेट ओपन क्लोज। अगर मैं ये फॉर्मूला देता हूं तो मेरा आज का ये फॉर्मूला, मतलब मेरा आज का डेट आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, ठीक है, आपको ये समझ में आया। तो मेरा करेंट डेट निकल गया। अब मुझे चाहिए सॉरी ओल्ड डेट। मुझे अब चाहिए क्या, ओल्ड डेट। तो ओल्ड डेट में सपोज किसी बंदे का मैं डेट ऑफ बर्थ में निकालता हूं। फॉर एग्जाम्पल किसी बंदे का, मुझे इसका एक इस तरह से सिनेरियो आ सकता है, पूछ सकता है कि आप इस बंदे का डेट ऑफ बर्थ निकाल के दो। मतलब उसका अभी का एज क्या है,
उसका अभी कितना देश वो पार कर चुका है, उसका कितना मंथ हो चुका है। तो आप बोलोगे उसका एज है 28 ईयर, 365 डेज, 12 डेज, सॉरी 365 मंथ 12 डेज। इस तरह से एक सिनेरियो आप बोल सकते हो। तो ये तभी पॉसिबल है जब हम डेटेटिव फंक्शन को लगाए यूज करेंगे। ठीक है, तो मैं आज वो दिखाऊंगा कि मैं किस तरह से वो बनाऊंगा। तो करेंट डेट मेरा आज का ये हो गया। अब मैं एक काम करता हूं, मैं ओल्ड डेट में एक बार देख लेता हूं ओल्ड डेट मेरा क्या होना चाहिए। ठीक है, तो ओल्ड डेट देखने के लिए मैं सपोज मैं यहाँ पे कोई भी एक डेट दे देता हूँ। सपोज किसी का बर्थ हुआ है 1/08/1996, सपोज ये आप मान के चलो कोई किसी का जो जन्म हुआ है वो 1/8/1996 को हुआ है और आज का करेंट डेट ये है। तो अब मुझे क्या देखना है, अब मुझे तीन चीज देखना है। क्या देखना है कि उसका ईयर क्या है, मतलब उसका अभी का ईयर क्या है। ठीक है, उसका वो कितना मंथ पार कर चुका है। ठीक है, उसका कितना साल हो गया है, वो कितना महीना पार कर चुका है और उसका कितना दिन पार कर चुका है। ये मुझे आज का ये काम देखना है, राइट। तो इसके लिए मेरा दो टाइप का करना पड़ेगा। एक होता है फॉर्मेट वन, एक मैं आपको दिखाऊंगा फॉर्मेट वन बोल के एक पार्ट होता है। दूसरा फॉर्मेट में भी मैं आपको एक दिखा दूंगा कि वो फॉर्मेट किस तरह से काम करते हैं। दो फॉर्मेट में हम इसको कर सकते हैं। ठीक है, इतना समझ में आया दोस्तों। तो बेसिकली हम अब क्या करेंगे, धीरे धीरे हम इसको यूटिलाइज करेंगे। ठीक है, तो ये तीनों को भी मैं कलर कर देता हूं जिससे थोड़ा देखने में और अच्छा ही लगेगा। ठीक है, तो देखने में थोड़ा ठीक लगेगा। हाँ, ओके ना, अब मैं ईयर देखना है तो अब मैं इस डेटेटिव फंक्शन को लगाऊंगा काम में। तो यहाँ पे मुझे अब इस तरह से फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। तो क्या लिखना पड़ेगा, इक्वल्स टू डेटेड इफ, डेटेटिव करके याद रखिएगा हमेशा जब भी हम डेटेटिव का फंक्शन लगाते हैं तो इक्वल्स टू डेटेटिव ब्रैकेट ओपन, फर्स्ट मुझे लेना है ओल्ड डेट को कॉमा, फिर मुझे लेना है न्यू डेट मतलब करेंट डेट को कॉमा, देन फिर डबल कोट्स ओपन, डबल कोट्स ओपन के बाद यहाँ पे लिखना पड़ेगा वाई, देन वाई लिखना पड़ेगा, देन डबल कोट्स बंद, देन ब्रैकेट क्लोज करने के बाद इंटर। जैसे मैं इंटर करूंगा तो देखो वो मुझे दे देगा कि अच्छा इस बंदे का 25 ईयर्स हुआ है। उसी तरह अब हम यहाँ पे मंथ भी निकालेंगे। तो सेम है फॉर्मेट, कुछ भी नहीं है, इक्वल्स टू डेटेड इफ, डेटेटिव करके ब्रैकेट ओपन करने के बाद सेम फॉर्मेट ओल्ड डेट कॉमा न्यू डेट कॉमा डबल कोट में वाई एम क्यू, वाई एम आप स्मॉल में भी लिख सकते हो, मैं ऐसे कैपिटल में लिख रहा हूं तो मैं कैपिटल में लिख रहा हूं। तो वाई एम क्यू ईयर के बाद मुझे मंथ चाहिए, पहले हम ईयर ले लिए फिर हमको क्या चाहिए मंथ चाहिए, तो वाई एम। ठीक है, देन ब्रैकेट क्लोज इंटर। तो देखो कितना बोल रहा है 25 ईयर 11 मंथ हो चुका है। जो बंदे का जन्म 1/8/1996 को हुआ है उसका अभी का डेट में टोटल ईयर है 25 ईयर, टोटल मंथ है 11 मंथ और डेज कितना है वो भी हम अभी देख लेंगे। तो इक्वल्स टू डेटेटिव ब्रैकेट ओपन, फिर मैं क्या करूंगा ओल्ड डेट कॉमा करेंट डेट कॉमा ब्रैकेट ओपन, मैंने क्या लिया था लास्ट में मंथ को लिया था, राइट, पहले ईयर था फिर वाई एम क्योंकि ईयर के बाद मंथ। अब मुझे क्या लेना है डे यानी एम डी लेना है, तो क्या लूंगा मैं एम डी, देन डबल कोट बंद ब्रैकेट क्लोज। ओके, तो बेसिकली एम डी इस तरह से फॉर्मेट चलेगा, फर्स्ट वाई के बाद वाई एम फिर एम डी। ठीक है, देन ब्रैकेट क्लोज। तो जो बंदे 1/8/1996 को जन्म लिए थे, बर्थ हुआ था, अभी का डेट में उसका ईयर है 25 ईयर, उसका मंथ है 11 मंथ, उसका डेज है 13 डेज। ठीक है, ये है फॉर्मेट वन। ये बेसिकली एक आपका एप्रोक्स वैल्यू आपको दे दिया है, लेकिन मुझे नियर बाय वैल्यू भी चाहिए, तो वो फॉर्मेट टू में हम कर सकते हैं। सेम चीज है, इक्वल्स टू डेटेड इफ, देन ब्रैकेट ओपन, देन ओल्ड डेट कॉमा न्यू डेट कॉमा इन डबल कोट वाई, डबल कोट वाई, डबल कोट बंद ब्रैकेट क्लोज इंटर। तो 25 ईयर क्लियर,
then equals to dated if bracket open, then old date comma current date comma double quote, then what m, only m. फॉर्मेट वन में हम क्या दिए थे, वाई एम दिए थे, तो वो मुझे अप्रोक्स दिया, लेकिन जैसे मैं सिर्फ एम दूंगा तो वो मुझे नियर बाय दे देगा। तो 25 ईयर 311 मंथ, एकदम ठीक। नाउ इक्वल्स टू डेटेड इफ ब्रैकेट ओपन, देन मैं फिर से लूंगा ओल्ड डेट कॉमा करेंट डेट कॉमा ओनली, यहां पे मैं क्या करूंगा, डी लिख दूंगा, मतलब डेट। तो देखो वो बंदे जो इस डेट में जन्म लिए थे 1/8/1996 को जो जन्म लिया है, और अभी का डेट में उसका ईयर 25 ईयर्स है, उसका मंथ 311 मंथ है, उसका डेट है 9,478 डेज वो पास कर चुका है। तो बेसिकली ये है डेटेटिव फंक्शन। तो डेटेटिव फंक्शन कंपनी में कोई ज्यादा काम में नहीं लगता है, लेकिन आप जब इंटरव्यू देने जाओगे आपको तब पूछेगा, आपको तब वो पूछेगा कि ये किस तरह से किया जाता है, किस तरह से हम डेटेटिव फंक्शन का यूज कर सकते हैं। तो द बेस्ट सिनेरियो इज बर्थ डेट को निकालना, बर्थ ईयर, बर्थ मंथ, बर्थ डेट को निकालना, ठीक है, कि कितना साल हो चुका है उसको आपको एक सिनेरियो, ये एक रियल टाइम सिनेरियो है, इसको आप इजीली समझा सकते हो, ठीक है। साथ ही साथ मैं आज आपको एक छोटा सा चीज और बता देता हूं। मैं अपना लास्ट का वीडियो में मैं बताया था ये फॉर्मेट के ऊपर, नंबर फॉर्मेट के ऊपर, कि इसमें सॉरी दोस्तों, तो इसमें मेरा क्या क्या फॉर्मेट है, राइट। तो मैं लास्ट में बताया था कि टेक्स्ट टू नंबर में हम किस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन आज जो मेरा है, आज मेरा डेट के ऊपर है, तो मैं ये भी बता सकता हूं कि डेट को भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये जो मेरा डेट है, ये मेरा सिर्फ ओनली यहाँ पे डेट के हिसाब से है, राइट। तो ये मेरा शॉर्ट डेट ही आ रहा है, लेकिन जब मैं इसको लॉन्ग डेट में दे दूंगा तो मेरा क्या दिखाएगा, तो वो मेरा इस तरह से दिखाएगा। वो जो हम लोग 7, 8 जो हम लोग कोडेड वर्ड लिखते हैं, नंबर कोड में लिखते हैं, वो मेरा कैरेक्टर में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब हम यूज कर सकते हैं, लेकिन जो मेन डेट का जो काम है वो मैं क्या करूंगा, ये जो मोन नंबर फॉर्मेट है इसमें क्लिक करके यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे बहुत सारा डेट है, तो सपोज मेरा इस तरह से डेट है 14 जुलाई 2022, राइट। तो मैं डेट को ये फॉर्मेट में चाहता हूँ, ओके कर देता हूँ, तो देखो वो आ गया। मैं ये डेट को सेम इसी तरह का फॉर्मेट में चाहता हूँ, ठीक है, ये फॉर्मेट में चाहता हूँ, तो ये वो आ गया, राइट। इसमें कोई आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा, हम सिर्फ जस्ट डेट का फॉर्मेट चेंज कर रहे हैं, एक ही है, डेट ही हम रख रहे हैं, लेकिन जस्ट हम उसका थोड़ा सा फॉर्मेट उसको हम चेंज कर रहे हैं। डिफरेंट फॉर्मेट होते हैं, तो कोई 14 जुलाई 2022 लिखता है, कोई 14/7/2022 लिखता है, कोई 14/07/2022 लिखता है, तो बहुत सारा फॉर्मेट में होता है। जो आपको सुइटेबल लगता है, ये डेट या शॉर्ट डेट या लॉन्ग डेट या मोन नंबर फॉर्मेट में जाकर डेट का जो इतना सारा फॉर्मेट है, जो भी आपको सुइटेबल लगता है वो आप यहाँ पे ले सकते हो। लेने का एक ही ऑप्शन, एक ही तरीका है कि हम उस सेल को, जो डेट को हम चेंज करना चाहते हैं, या मैं मल्टीपल 5 और 6 डेट को चेंज करना चाहता हूं, तो मैं इसको इस तरह से मैं सेलेक्ट कर लूंगा, सेलेक्ट करके यहाँ पे जाके वो मैं चेंज कर दूंगा। तो ये डिपेंड करता है कंपनी के ऊपर, डेटा के ऊपर, कि आपको डेटा कैसा मिल रहा है, राइट। तो बेसिकली ये था आज का मेरा टॉपिक कि डेटेटिव फंक्शन हम किस तरह से यूज कर सकते हैं रियल लाइफ सिनेरियो में, लेकिन ये ओनली फॉर इंटरव्यू के लिए ही इंपॉर्टेंट है। तो ये आप करो, देखो, एंजॉय करो। कोई भी प्रॉब्लम होगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना। तो गाइस, थैंक यू फॉर योर टाइम। तो कोई भी प्रॉब्लम है तो आप जरूर बताना, मैं जरूर आपको हेल्प करूंगा। थैंक्स गाइस, थैंक यू फॉर योर टाइम।